बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गपशप अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और रही बात कॉमेंट्स की, तो उसमें ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज हम गपशप करेंगे शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी पे, और कुछ एक दो छोटे छोटे मुख्तलिफ टॉपिक होंगे इसमें, वो मैं आपके सामने रखूँगा अभी। नाज़रीन, जैसा कि हम पाकिस्तान में एक देहात में रहते हैं और कुदरती तौर पे हमें यहाँ पर भी जगह जो मिली या सेटल हुए, जब से मैं आया वो फुल देसी माहौल मिला, तो मुझे कुछ इतना चेंज ना हुआ या इतना चेंजिंग ना मिली। अलबत्ता जो लोग शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, गोया कि ये बहुत सारी बिल्डिंग जो ऑफिस भी थे, लेकिन इसमें लोग भी अपार्टमेंट में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी और एक गांव में रहने वाले की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। पता नहीं, इनका स्टाइल डिफरेंट है और हमारा स्टाइल बिल्कुल देसी है और बड़ा नेचुरल सा है। और दूसरी साथ ही ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस स्ट्रीट का नाम है फोल्कर स्ट्रीट। और आगे चल के आप देखेंगे ये कुछ चाइनी में भी उसके नाम लिखा हुआ है नीचे। और यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं ये फ्रूट वगैरह, ये चाइनियों की एक शॉप है। और आगे जाके बहुत सारे इसी स्ट्रीट में, और अभी आप देख रहे हैं ये चाइनी स्टाइल का कोई जो बना हुआ है, इनको क्या कहना चाहिए ये मुझे नहीं मालूम, या इंस्ट्रक्चर जो है ना वो उनका बना हुआ है, या उनका मकानों का जो स्टाइल है इस तरह करके वो होता है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है अलबत्ता, चाइना टाउन मैनचेस्टर। तो इसमें यानी कि जितना ये इन्होंने छोटी सी जगह को, ये देखिए ये स्ट्रीट का नाम, लेकिन इधर चाइनी में नहीं लिखा, वो दूसरी जगह पे नीचे चाइनी में भी लिखा था उसका नाम। हालांकि जितना मैं कह रहा था कि ये इसका लिखा है नाम चाइना टाउन मैनचेस्टर, उतनी बड़ी जगह नहीं है शायद। ये दो स्ट्रीटें हैं छोटी छोटी, एक सामने आप देख रहे हैं और एक इतनी मेरे पीछे है। और इसमें ये जो है ज़्यादातर ये चाइनी टेक वे और रेस्टोरेंट और एक दो थी ग्रोसरी की दुकान वगैरह या उनका इस तरह करके। लेकिन फिर भी होना ये बड़ी बात है एक, ये यानी कि बहुत सारे इसमें जो देख रहे थे हम, कुछ चाइनी रेस्टोरेंट या टेक वे ही थे। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये चाइनी वगैरह नहीं खाया, क्योंकि पता नहीं वो कोई अगर चाइनी मुसलमान बनाए तो ज़रूर खाऊंगा। अब चाइनी जो बनाते हैं कोई गैर मुस्लिम, तो उसके हाथ का बना तो मैं तो मेरे लिए मुश्किल है, पता नहीं क्या बनाया या क्या नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जाते हैं चाइनी पे, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया। हालांकि हमारे यहाँ भी चाइनी टेक वे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन मैं मेरा नहीं ज़मीर मानता या वो क्या है, या कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं खाया कभी। और ये भी उनका एक पार्क सा बना हुआ है छोटा सा, बिल्कुल गाड़ियों का कार पार्क जिसे बोलते हैं। और एक कॉर्नर पे ये जो बना हुआ है इसका बरामदा सा चाइनीज स्टाइल का, और ये भी एक स्ट्रीट के में ऊपर जो उनकी स्टाइल है वो बना हुआ है बाकायदा तौर पे। जो बाहर इसके बोर्ड लगे थे या एडवर्टाइजिंग के, वो भी चाइनी में, और इधर भी लिखा है चाइना टाउन। और वो कार पार्क के मतलब लिखा है, जो लोग इधर आना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी पार्क करें, उधर बिल पे करें। और ये देखें, ये उसके नीचे जो चाइनी में लिखा है, पता नहीं इसका ये स्ट्रीट का नाम है, इनकी लैंग्वेज में लिखा होगा इसी तरह ही। तो ये तो आपके सामने मैंने रखी दो चीज़ें, एक तो शहरी ज़िंदगी और दूसरा चाइना का। और अब हम वापस जा रहे थे तो वापसी पे भी कुछ चीज़ें अमेजिंग सी नज़र आई। ये जो लेफ़्ट साइड पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें ग्रीनरी, हालांकि हमने उधर थोड़े रुक के भी देखी, और हमें ये रियल नेचुरल जो ग्रीनरी होती है ना, कुछ प्लांट वगैरह जो भी बूटी थी या शुरुब थी वो लगाई हुई थी, और बिल्कुल वो एग्जैक्टली जो है ना, हमने गौर से देखा कि वो नकली नहीं लग रही थी। और चौथी बात आ गई, टाइम आप देख रहे हैं, ट्राइम नाजरीन तकरीबन इस कंट्री में मैं तो कहता हूँ, क्योंकि हमारे जो दो टाउन है ये ट्राइम आ रही है,
اور ٹرائم کی باقاعدہ طور پہ جو لوگ ادھر نہیں رہتے یا پاکستان میں ہیں یا کہیں اور سے دیکھیں گے، ٹرائم کی لائن اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ٹرین کی ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل جو ہے نا روڈ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب ٹرائم گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ کار، بس وغیرہ یہ سب چلتے رہتے ہیں۔ جب یہ اس نے آنا ہوتا ہے تو اس کی لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، دوسری ٹریفک بند ہو جاتی ہے اور یہ گزر جاتی ہے۔ یہ ایک جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، یہ تقریباً 2 ہی ڈبے ہوتے ہیں اس کے، اور شہر میں گھومتی رہتی ہے۔ اور یہ میں بتا رہا تھا کیونکہ جو ہمارے 2-3 ٹاؤن ہیں نزدیک نزدیک، جو لوگ ادھر پرانے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ یہاں پر بھی ٹرائم چلتی تھی کسی وقت میں، اور پھر یہ زمانہ تیز کاروں کا، بسوں کا آ گیا تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تقریباً۔ لیکن یہ بڑی مزے کی، کیونکہ یہ بیچ میں سے جب یہ گزر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کار میں ہیں یا بس میں ہیں، جہاں پر بھی آپ رائڈ کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ یہاں پر تو یعنی کہ ٹرین ہی گزری ہے اور اس کے بعد آپ ایک چھوٹی ٹرین کہہ سکتے ہیں، اور آپ بھی ڈرائیو کر کے ادھر سے نکل رہے ہیں، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کتنا مسئلہ ہوتا ہے ٹرین کی لائن کے اوپر کوئی بھی ٹریفک دوسری لے کے جانا مشین، وہ تو ایک بہت بڑا کیس بن جاتا ہے۔ اور مجھے پاکستان کا پتہ ہے کہ اکثر لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ٹریکٹر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑا کیس بن جاتا ہے وہ ریلوے کا، اور یہ مشکل کا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق جو چیزیں میں نے اکٹھی کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، بتائیے گا کامنٹس باکس میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔